बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पनामा लीक्स के बाद एक और बड़ा स्कैंडल पेंडोरा लीक्स के नाम से आज सामने आया है और पूरी दुनिया के जो आलमी रहनुमा हैं उनके नाम इसमें मंजर आम पर आए। ऑफशोर कंपनियां उनकी मंजर आम पर आईं, लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में करीबन 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम इस पेंडोरा लीक्स में शामिल हैं, जिसमें करीबन 24 पाकिस्तानी वो हैं जो आप कह सकते हैं कि जो बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मीडिया चैनल्स के मालिक हैं, और उनकी जो कंपनियां हैं वो भी मंजर आम पर आई हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा मामला आखिर है क्या और किन लोगों को इससे ख़तरा हो सकता है और किन किन वज़रा पर, किन किन सियासतदानों पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। उससे पहले एक और बड़ा संजीदा मामला मैं आपके सामने रखूँगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लक़ गुज़श्ता 2 रोज़ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोई ऑफशोर कंपनी इस पेंडोरा लीक्स में सामने आई या सामने आने वाली है, मंजर आम पर आने वाली है। लेकिन आज जब 9:30 बजे पेंडोरा लीक्स सामने आई तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से इसमें कोई ऑफशोर कंपनी मंजर आम पर ना आ सकी और उमर चीमा ने भी इस बात की वजाहत कर दी। ICIJ की भी इस मामले में वजाहत आ गई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो ज़मान पार्क वाला घर है उसके एड्रेस के हवाले से एक गलत फहमी थी, लेकिन ICIJ ने भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के तर्जुमान से जब इस बारे में पूछा तो ये वजाहत क्लियर होगी और इमरान ख़ान का नाम पेंडोरा लीक्स में कहीं भी मौजूद नहीं है। यानी कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो करने की कोशिश की जा रही थी या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारा शोर शराबा प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के हवाले से दम तोड़ गया है। अब जो बड़े वज़रा और जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन जिनकी कंपनियां सामने आई हैं, उनमें शौकत तरीन इनकी 4 ऑफशोर कंपनियां सामने आई। अली डार जो इसाक डार के बेटे हैं और नवाज़ शरीफ के दामाद हैं, उनकी 2 ऑफशोर कंपनियां सामने आई। मोना सिलाई की 2 ऑफशोर कंपनियां, नबील शेख ये कोई बिजनेसमैन है, इनकी एक ऑफशोर कंपनी, फैसल वावड़ा की एक ऑफशोर कंपनी सामने आई है। उसके अलावा आरफ उस्मानी साहब जो नेशनल बैंक के सदर हैं, इनकी भी एक ऑफशोर कंपनी सामने आई। उसके अलावा खुसरो बुख्तियार के अहले खाना के नाम से ऑफशोर कंपनी सामने आई है। वकार मसूद के बेटे के नाम पर, जो वकार मसूद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मावन ख़ुसूसी थे, उनके बेटे के नाम पर एक ऑफशोर कंपनी सामने आई। उसके अलावा इब्राज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी और शर्जील मेमन की 3 ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं और अली जहांगीर सिद्दीकी की। उसके अलावा जनरल रिटायर्ड शफाअतुल्लाह शाह, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके बड़े करीबी थे, उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी सामने आई। टोटल 700 पाकिस्तानी बनते हैं। अब इस लिस्ट में जो जिनके सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है, जिनको ख़तरा हो सकता है, वो कौन कौन लोग हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंडोरा लीक्स हैं, ICIJ ने ये करीबन 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेज़ात की मदद से ये ब्रेक की है और 117 ममालिक के 600 सहाफ़ियों ने इस तहकीकात में हिस्सा लिया और 2 साल लगे ये तहकीकात मुकम्मल होने में। पाकिस्तान की तरफ से उमर चीमा और एक और सहाफ़ी हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो शामिल थे। अब शौकत तरीन जो कि इस वक्त मशीर ख़ज़ाना है, सॉरी वज़ीर ख़ज़ाना नहीं, मशीर ख़ज़ाना है, बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना है, इनकी 4 ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं, लेकिन इनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि ये ना तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ना ये सेनेट के मेंबर हैं और इनके ऊपर कोई नाअहली की तलवार उस तरह से मुंतखब मेंबर ना होने के नाते इन पर नहीं लटक रही। अली डार हैं, इसाक डार के बेटे, नवाज़ शरीफ के दामाद, इनको डेफिनेटली अगर इन कंपनियों के नाम देखें, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है। ऑफशोर कंपनी के नाम पर कारोबार चलाना,
या आगे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या कोई कंपनी ख़रीदना या कोई माली लेन देन करना और उनको टैक्स गोशवारों में अपने एसेट्स में डिक्लेयर ना करना, ये जुर्म है। यानी आपके नाम पर ऑफशोर कंपनी है, वो कंपनी उसके नाम कोई मतलब बिज़नेस नहीं रन हो रहा, या उस कंपनी के उस ऑफशोर कंपनी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है या कोई कारोबार नहीं है, तो भी कोई आपको ख़तरे वाली या घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर तो ऑफशोर कंपनी आपने बनाई है, वो आपने अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं की हुई और उस कंपनी के नाम से आगे मज़ीद कंपनियां चल रही हैं, कारोबार चल रहा है, माली लेन देन चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हुई हैं और वो आपने अपने एसेट्स में अपने टैक्स गोशवारों में शो नहीं की, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सियासतदानों के मामले में ये थोड़ा सा तशवीशनाक है, क्योंकि उनको आर्टिकल 162, 161 की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है इस सिचुएशन में, अगर उन्होंने ये अपने कंपनियां शो ना की हों। मोनस इलाही को ख़तरा है क्योंकि इन्होंने ऑफशोर कंपनी शो नहीं की थी और इनके नाम पर 2 ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। फैसल वावड़ा, इनको ख़तरा है, इससे पहले ये रुकने पार्लियामेंट थे और इन्होंने अपनी दोहरी शहरियत भी छुपाई थी और बाद में पार्लियामेंट की नशिस्त से इस्तीफ़ा देकर ये सेनेटर बन गए थे और इनका मामला ख़तरनाक हो सकता है। इनके नाम पर ऑफशोर कंपनी सामने आई है। उसके अलावा खुसरो बुख्तियार, इनका मामला ख़तरनाक साबित हो सकता है। अलीम ख़ान की एक ऑफशोर कंपनी सामने आई, लेकिन उनकी वजाहत आ चुकी है कि मेरी ये जो ऑफशोर कंपनी है ये मैंने अपने डिक्लेरेशन में अपने एसेट्स में शो की हुई है। शर्जील मेमन है, इनके नाम पर 3 कंपनियां सामने आई हैं और डेफिनेटली शर्जील मेमन के लिए ये एक कानूनी कार्रवाई या इनको नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। उसके अलावा अब देखना पड़ेगा अली जहांगीर सिद्दीकी, जनरल शफाअतुल्लाह शाह जैसे लोग, इन लोगों के नाम पर जो कंपनियां सामने आई हैं उन कंपनियों की मालियत कितनी है, वो क्या कारोबार या वो क्या माली लेन देन करती हैं, उनके नाम पर असासाजात कितने हैं और आया उन्होंने अपने टैक्स डिक्लेरेशन में अपने एसेट्स में ये सारे जो एसेट्स हैं ये शो किए थे या नहीं किए थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ट्वीट आ चुकी है, उन्होंने इस पूरी तहकीकात को वेलकम किया है और ये कहा है कि इससे करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ हमारी जो मुहिम है करप्शन को रोकने की वो उसको तक़वियत मिलेगी। आरिफ उस्मानी, सदर नेशनल बैंक, इनको भी अपने ओहदे से बरतरफी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और इनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि इनकी भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। ये चूँकि लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें बैनुल-अक़वामी शख्सियात हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर हैं, कीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन की रॉयल फैमिली है और बहुत सारे बैनुल-अक़वामी शख्सियात हैं। भारत से सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आया है। लेकिन ये बात यकीनी है कि इस पंडोरा लीक से पूरी दुनिया में, ख़ुसूसन पूरी दुनिया की सियासत में एक हलचल मच जाएगी और जितनी बड़ी अहम शख्सियात के नाम इसमें सामने आए हैं उन सब को कार्रवाइयों का, कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक जो अपडेट सामने आई हैं, शौकत तरीन के ऊपर किसी किस्म की कोई वो ख़तरे वाली तलवार नहीं लटक रही। इस काबीना में मोनस इलाही यानी कि इमरान ख़ान की काबीना में मोनस इलाही, फैसल वावड़ा और खुसरो बुख्तियार, इन 3 मिनिस्टर्स के सर पर नाअहली और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी से शर्जील मेमन, अलीम ख़ान ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और ये जो सारा शोर शराबा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस पूरे मामले में इंगेज करने का था, ये सारा शोर शराबा शर्म आनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को, जिनके अपने ख़ानदान से, शरीफ ख़ानदान से नवाज शरीफ के दामाद के नाम ऑफशोर कंपनी सामने आ गई और वो बड़ी ढिठाई से ना सिर्फ इसका एतराफ़ कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बहरहाल जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।